हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है नेशनल इनकम। आपने सुना होगा नेशनल इनकम, पढ़े भी होंगे। नेशनल इनकम है क्या, कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, और उसके बाद में एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसमें ये चर्चा करेंगे कि जीडीपी क्या है, जीडीपी में क्या पढ़ा जा रहा है, और जीडीपी हम बार बार जीडीपी देश की जीडीपी के ऊपर देश का अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। जिस देश की जीडीपी अच्छी है उस देश का नेशनल इनकम अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है और देश का भविष्य भी अच्छा माना जाता है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी, जो राजनीतिक सीमाएं, जो भारत की सीमाओं के अंडर में जो भी जीडीपी जनरेट किया जाता है, जैसे आप टैक्स बोलते हैं, वो पूरा जनरेट किया जाता है, उससे कहते हैं जीडीपी। और जो भी प्रोडक्शन पूरा होता है उसके ऊपर जो कुछ भी हासिल किया जाता है उसे जीडीपी कहा जाता है। उसके जीडीपी में जैसे आप समझते होंगे, जीडीपी में जैसे कोई चीज़ है वो भारत के अंदर बनी है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस में, पूरी कंप्लीट होने के बाद में ही जीडीपी कंक्लूड की जाती है और उसे जीडीपी में शामिल किया जाता है। उसके बाद में जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी, जो हमारा जीडीपी में और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दोनों में अंतर हम समझाते हैं कि जीडीपी होती है जो देश के अंदर सीमाओं के अंदर जो भी होता है उससे जीडीपी में शामिल किया जाता है। और जैसे अपना भारत का बंदा है, कोई साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है, कहीं भी काम करता है तो उसकी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो अपनी सीमा से बाहर काम कर रहा है, वो जीडीपी में शामिल नहीं होता है। और उसके बाद जीएनपी, जो नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें रमेश को शामिल किया जाता है, क्योंकि उसमें जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें जीडीपी जिसमें नेशनल जो इनकम होती है उसमें शामिल किया जाता है। जैसे जीडीपी प्लस जो बाहर से पैसे वो भेज रहा है उसका साथ में शामिल किया जाता है एक्स। और जैसे कोई बाहर फॉरेन कंपनी है, जैसे आप समझ लो फॉरेन कंपनी है, ओप्पो, वीवो, कुछ भी करो, वो फॉरेन कंपनी है तो वो इसमें माइनस किया जाता है। उसके बाद में रमेश जो फॉरेन में काम कर रहा है उस बंदे की तो इनकम तो साथ में जनरेट करते हैं, और जो फॉरेन कंपनियां हैं वो भारत में काम कर रही है जो उसका माइनस में करते हैं, तब जाकर अपने जीएनपी का मान सामने आता है। जैसे जीएनपी को शामिल करने के लिए, जैसे 150 रुपये थे, 150 में 10 रुपये ओप्पो का माइनस कर दिए, नहीं 10 रुपया रमेश के शामिल कर दिए, वो फ़ॉरेन से भेज रहा है उसका 10 रुपया शामिल कर दिया। जैसे ओप्पो कंपनी है वो फ़ॉरेन की है तो उसका माइनस कर दिया। तो हम बताएंगे कि जीएनपी का मान क्या है। तो इसमें दोस्तों हम बताएंगे जीएनपी का मान 160 है। कितना है? 160 है। और उसके बाद में ये आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे कंक्लूड की जाती है। ये तो राजनीतिक सीमा देश के अंदर होने के बावजूद उसकी जीडीपी पूरी कैलकुलेट की जाए। फॉरेन कंपनियां हैं को जो भी अपने देश के अंदर काम कर रही है उनकी सबकी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। पर इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐसा किया जाता है कि जो फॉरेन का होता है वो फॉरेन भेज दिया जाता है, जो अपने बाहर से अपने पैसे होते हैं वो वापस लेकर इसमें कैलकुलेट किया जाता है। उसको कहते हैं जीएनपी। और जीडीपी पूरे देश की सीमाओं के अंदर होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। उसके बाद है एनडीपी होता है जिसको आप एनडीपी नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। उसमें ये होता है कि कितनी भाग टूट हुई है, कितनी नहीं हुई है, और उसके माध्यम से लॉस होता है, लॉस को निकाला जाता है। जैसे कोई वस्तु 150 की थी, इसमें 10% की टूट फूट हो गई है, उसको तो काट दी है, और उसके बाद बचाएंगे कितना होगा 140, और उसको बोलेंगे एनडीपी। ठीक है, एनडीपी नेशनल ग्रोथ
नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसमें भी ये करेंगे कि ये नेशनल प्रोडक्ट की जो निकाली जाती है कि इसमें नेशनल जैसे इनकम है उसमें कितनी टूट फूट हुई है, वो टूट फूट निकाल के फिर जोड़ा जाता है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है भारत को। उसी के तौर नेशनल प्रोडक्ट की तो 150 का माल था, 10 की टूट हुई और नेट अपने के पास कितना बचा 140। इसी तरह ही देश की GDP जैसे नेशनल इनकम होती है उनको कंक्लूड किया जाता है। और ये इनकम के तौर पे आप देख सकते हो कि इनकम किस तरह से गवर्नमेंट अपना देश संचालन के तौर पे किया जाता है, और उसको ये एक साल में एक बार रिलीज होती है। हर साल का डेटा निकाला जाता है, उस डेटा के ऊपर इनकम को कैलकुलेट करके फिर इनको देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा हर साल किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।